आपको पता है हमारे देश में बेल का लॉ एक है और इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल दूसरा। क्या आप जानते हैं ट्रायल से पहले जेल भेजना इलीगल होता है, पर ये यहाँ रोज होता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बेल देने के लिए कई जजमेंट्स प्रोनाउंस कर चुकी है, लेकिन सिस्टम जेल देता है। अगर आपने क्राइम नहीं किया तब भी जेल में डाले जा सकते हैं, बस बेल डिले हो जाए तो। यहाँ हमारे देश में बेल रेयर है और जेल रूटीन। हम सब लोग एक प्रिंसिपल जानते हैं, बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार बार क्रिस्टल क्लियर टर्म्स में प्रोनाउंस किया है। आज प्रॉब्लम लॉ की नहीं है, प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन की है। लॉ तो एकदम साफ कहता है, अगर आरोपी अक्यूज्ड कोऑपरेट कर रहा है, एविडेंस सेफ है और फ्लाइट रिस्क नहीं, तो बेल देनी ही है। पर नीचे की कोर्ट्स में क्या हो रहा है, एक मैकेनिकल माइंडसेट। एलिगेशंस सीरियस हैं, इसीलिए बेल इज रिजेक्टेड। सुप्रीम कोर्ट का लॉ तो ये कहता है ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस अलोन कैन नॉट डिनाई बेल, तो फिर बेल रिजेक्ट क्यों? क्या फंडामेंटल राइट्स अक्यूज्ड के एलिगेशंस की सीरियसनेस पर डिपेंड करते हैं? आरोपी कन्विक्शन के पहले पनिशमेंट नहीं झेल सकता, पनिशमेंट सिर्फ कन्विक्शन के बाद होती है। पर यहां हमारे सिस्टम में कस्टडी ही पनिशमेंट बन चुकी है। ट्रायल तो 3-4 सालों तक स्टार्ट ही नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट ही होती है, तो आरोपी जेल में ही बैठा रहता है, जेल में ही सड़ता रहता है। इज दिस जस्टिस? क्या ये इंसाफ है? बेल को रूल बनाना था, पर आज ग्राउंड रियलिटी में बेल एक्सेप्शन बन चुकी है और जेल साइलेंट पनिशमेंट। पर्सनल लिबर्टी एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल है। अगर लिबर्टी ही प्रोटेक्ट नहीं होगी तो जस्टिस, इंसाफ का मतलब ही क्या बनता है? फकत फाइल्स में ही लिखा रहता है बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। इसीलिए तो कहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, प्री ट्रायल जेल एक साइलेंट पनिशमेंट है। जो पनिशमेंट बिना कन्विक्शन इलीगल है। आखिर कब तक अक्यूज्ड यानी आरोपी ट्रायल शुरू होने से पहले ही सजा झेले? आखिर कब तक? क्या फकत इस जरिए के कारण एलिगेशंस आर सीरियस, या फिर इन्वेस्टिगेशन इज इनकम्प्लीट? बेल मिलना लीगली इवन मॉरली हर आरोपी का हक है, राइट है, फेवर नहीं। और जब तक ये ट्रू इंटेंशन से ऑनेस्टली इंप्लीमेंट नहीं होता, इंसाफ तो डिलेड है ही। लिबर्टी यानी आजादी डिनाइड होती रहेगी।